चेयरमैन साहब, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विदेश विभाग समाज माननीय नकवी साहब, महिला प्रकोष्ठ में अग्रणी हमारी बेटी और आप सभी जो साथी इससे जुड़े हैं या जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं या जुड़ने जा रहे हैं या भविष्य में जुड़ेंगे, आप सबका ट्रांसपोर्ट नगर में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हर वर्ष की भांति ही इस साल भी स्वागत और अभिनंदन। मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि जिस तरह आज सूर्य को भी, जो कि पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह है और जिसकी पूजा साक्षात देव के रूप में होती है, वो कुंभ से मकर में या मकर से कुंभ में मिलन की घड़ी में, ये जो घड़ी है आज की, ये इतनी पवित्र और शुभ घड़ी है कि इसमें सिर्फ एक बार एक दूसरी नदी जुड़ जाने से संगम हो जाता है और संगम में नहाने से सारे पाप कट जाते हैं। ऐसे में मैं चाहूंगा कि अपने अपने क्षेत्र से जो भी सम्मानित व्यक्ति आए हों और जो लोग यहाँ बैठे हों या जो पहले से ही पीठासीन हो, एक दूसरे से जुड़े और अपने गम को बांटें और खुशियां लेके जाए और खिचड़ी जरूर खा के जाए। अंत में 2 शब्दों में इस बात को मैं खत्म करूंगा, आपका समय जाया नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि जितने लोग भी बैठे हैं, चाहे एक सेकंड का उनको मौका दिया जाए, मैं आग्रह करूंगा कि वो अपने सीट पर खड़ा होकर अपना परिचय जरूर दें, अपना अनुभव जरूर शेयर करें और यहाँ आए हैं तो यहाँ से प्रसाद जरूर लेके जाएंगे। अलावा इसके जब जुड़ते हैं तो क्या होता है आपसे बताने की जरूरत नहीं, जुड़े रहने से क्या होता है यह आपको बताने की जरूरत नहीं। योग का मतलब आप पहले से जानते हैं, योग का निशान प्लस होता है, प्लस का मतलब जुड़ना होता है। योग हिंदी में योग को प्लस या जोड़ के शब्दों से उच्चारित किया जाता है। यहाँ भी यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार भी एक समूह है, लोगों के जुड़ने का एक तरीका है। एक साथ जुड़ के क्या होता है इसका ताजा उदाहरण आपको दूंगा। 1 हफ्ता पहले एक अननोन लड़का वोटर था, लेकिन मेरा मोबाइल नंबर उसके पास था और उसको पता था कि ये मानवाधिकार से जुड़े हैं। बस उस मोटरसाइकिल लेके आ रहा था, आगे आगे वैन आ रही थी, वैन अचानक रुकी, मोटरसाइकिल को ब्रेक मारा लेकिन डिसबैलेंस हो गया और उसका हैंडल से जो वैन थी उसके पीछे वाला राइट साइड का जो लाइट वाला शीशा था टूट गया। क्योंकि वैन चौफटका की थी, ड्राइवर चौफटका का था और लड़के चौफटका के थे, आनर चौफटका के थे, घटना चौफटका की थी, वो लड़का कौसंबी का था। जैसे ही शीशा टूटा, वैन ड्राइवर उतरा, बोला तुमने मेरा शीशा तोड़ दिया, उसकी चाबी निकाल ली। खैर शीशा टूटा था, उसने हैंडल पकड़ा था, उसने कोशिश पूरी की थी, उसकी 4 उंगली कट गई थी, अच्छे से शीशे से कट गई थी। खून गिर रहा था, दाहिने हाथ से चाबी भी वो लोग ले चुके थे, ना तो ट्रीटमेंट के लिए जा सकता था, ना उसके जेब में पैसे थे कि उनका वो लाइट ठीक कराए, ना ही वो किसी और को जानता था। सिर्फ एक कभी मानवाधिकार की मीटिंग इस तरह चल रही होगी और हम लोग बैठे थे, जैसे प्रभारी जी का नंबर लिखा है ऐसे हमारा भी नंबर, आज से 4 साल पहले उस बैनर में 4-5 नंबर लिखे थे, मेरा नंबर भी उसके पास था। उसने 2-3 नंबर लगाए होंगे, कोई नंबर उठा कोई नहीं उठा, संजोग से जैसे ही वो उससे पहला मेरा ही नंबर लगाया, जो नंबर घंटी बजी। मैं सिविल लाइन में बैठा था, 4:45 का टाइम था। जैसे घंटी बजी मैंने बोला हाँ बेटा बताओ, जो मेरा आम तौर पर ये शब्द होता है। तो उसने बोला कि सर ऐसे ऐसे यहाँ फंस गया हूँ, मैं मानवाधिकार का सदस्य नहीं हूँ लेकिन मानवाधिकार को जानता हूँ, मुझे मदद की जरूरत है। मैं बोला बेटा 2 से 3 मिनट आप वहीं रुके रहो और उनको बोलो कि हम पैसा मंगा रहे हैं, आपको दे रहे हैं, चाबी उनको पास रहने दो, तुम उनको रोक के रखो। हमारा ऑफिस क्लोज हो रहा था, मेरे पास आज की डेट में 18 फील्ड अफसर हैं, उसमें से 16 मौजूद थे मेरे पास, क्योंकि ऑफिस बंद हो रहा था। 16 बाइकर्स को मैंने बोला कि ये 16 के 16 रवाना, चौफटका में जाके देखो एक्सीडेंट का होगा। और मैं अपनी चरपहिया में बैठा और मैं भी वहां पहुंच गया।
16 लड़के चारों तरफ से मोटरसाइकिल लेके पहुंच गए घटनास्थल पर और कोई नहीं, उनकी पूरी टीम थी। ये लड़का कौसंबी वाला अकेले फंसा हुआ था। मैं जाके खड़ा हुआ, मैं बोला कुछ नहीं, मैं जाके खड़ा हुआ। 1 मिनट बीता, 3-4 लोग आ गए, बाबा जी यहाँ कैसे? फिर 3-4 लोग आ गए, बाबा जी यहाँ कैसे? फिर 2-3 ड्यूटी से बंदूक वाले पहुंच गए, बाबा जी यहाँ कैसे? फिर तब तक 4-6 लड़के राइफल वाले आ गए। जो ड्यूटी करके इलाहाबाद से आ रहा था वो वहां खड़ा होता जा रहा था, और जो मानवाधिकार से जुड़े 1-2 लोग, नाम नहीं जानता लेकिन वो लोग जुड़े हैं, जानते हैं, वो लोग भी आगे खड़े होते गए। वहां स्ट्रेंथ हो गई, वो लोग 10 थे और लगभग 5 से 7 मिनट 10 मिनट में वहां पर 50 की स्ट्रेंथ खड़ी, चारों तरफ से घेर लिया। क्या हुआ? मैं बोला सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, इस लड़के को चोट है, इसके इलाज की जरूरत है। कहते हैं कि इससे वसूली हो उसके बाद ही जाए। पहले इस मानवता के नाते, इसके मानव धर्म की रक्षा करते हुए इसको हॉस्पिटल जाने दीजिए। एक बाइकर कोई भी वॉलंटियर आगे आओ, इसको बैठाओ हॉस्पिटल। दूसरा, जहाँ 2 लोग बैठे हो कोई एक आदमी आओ, इसकी बाइक लेके जाओ। तीसरा, आपका क्या नुकसान हुआ है मुझे बताओ, मैं भरने को तैयार हूँ। बोले बाबा जी मुझे नहीं पता था कि ये लड़का आपको जानता है, हमने गलती से रोकी थी, इसको भी आप देखो। ठीक है, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता। लकड़ी में आग होती है, ये लकड़ी को नहीं पता, लेकिन एक माचिस की तिल्ली लगाने की जरूरत है, उसमें गरमाइश कितनी है पता लगता है। इसी तरह जब आप मानवाधिकार से जुड़ते हैं तो आपको अपने आग के बारे में नहीं पता, लेकिन जहां जरूरत पड़ती है वहां पता लगता है कि मानवाधिकार चीज क्या है और उसमें होता क्या है। लेकिन हाथ जोड़ के मेरी विनती है आप सभी साथियों से, जुड़ने वालों से, जुड़े हुए से, जुड़ रहे से, कि जब भी आप अपने अधिकारों की बात करते हैं तो अपने कर्तव्यों को जरूर याद रखिए दोस्तों, क्योंकि कर्तव्य और एक अधिकार एक तराजू के 2 पलड़े हैं, और जब तक कर्तव्य का बाट नहीं रखोगे अधिकार आपको नहीं मिल सकता। ये बात करना बेईमानी होगा कि मेरे को ये अधिकार मेरा, वो अधिकार मेरा, फंडामेंटल राइट मेरा किताब में ये लिखा है। किताब की बातें, आप IAS की तैयारी कर लीजिए, लेकिन आपके अंदर अगर संस्कार नहीं है, कर्तव्य की भावना नहीं है, आप सेलेक्ट नहीं हो सकते, ये तय। आपने अभी देखा तत्काल में, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, इसको अन्यथा न लेना कोई भी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी जो मैनेजमेंट को पढ़ाती है, वो बाबा रामदेव को इनवाइट करती है, जिन्होंने कभी MBA किया ही नहीं। क्या आप बताइए कि आपने इतना बड़ा कारोबार कैसे फैला? और दूसरा ये कि आपके अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के होल इंडिया में लोग बीमार तो हुए, लेकिन एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। इस बात के लिए जिससे जो हो सका किसी ने कोई कसर नहीं रखी। यहाँ तक कि इलाहाबाद में जो बैठे हुए हैं प्रेम प्रकाश जी की रिक्वेस्ट पे आपकी इलाहाबाद की सारी टीम ने के नेतृत्व में जितनी पुलिस है इलाहाबाद की सबको जो है मास्क से लगा के जो है सैनिटाइजर वितरण किया, और उसके लिए 15 मिनट ADG के सामने सम्मानित किया गया। जोरदार ताली भाई हम लोग अपना बेहतर जाएगा, ऐसी भगवान की प्रार्थना है। और उम्मीद की जाती है कि सब कुछ बेहतर होगा, क्योंकि अब वो आपकी वैक्सीन भी आ चुकी है, और वैक्सीन लगे क्या है भले देर से, लेकिन वैक्सीन आ गई है, इसलिए हमारे 80% लोग बीमारी नहीं पड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार ये भी गुजारिश करता है कि निश्चित तौर पर वो जहाँ है अपने लोग तकलीफ में न रहें, और अगर कोई तकलीफ में है तो किस तरह की मानवता की बात करेंगे। अगर आप अपने माता पिता को दुखी करके किसी की मदद करने लगते हैं, मत में आप, ये राम राज्य नहीं है। आप देखिए, केयर करिए, हमारे ढेर सारे आयोग बने हुए हैं, आज गवर्नमेंट बॉडी की एक सीमाएं हैं, लेकिन हमारी आपकी सीमाएं अनलिमिटेड हैं। हम जहाँ भी जाएँ संख्याबल मेंटेन करते हुए जाएँ। अच्छा होगा कि जिसके पास जाएँ पहले एक बार उसको ठीक कर लें, जब आप उसका कहते हैं वो निश्चित तौर पर आपको समय देगा और आपकी पूरी बात सुनेगा। बहुत कुछ कहना चाहते हैं कि
में 8 मार्च को आपका एक राष्ट्रीय आयोजन हुआ था एनसीआर में, वहाँ मौजूद थे। और ऐसा पीरियड आया फिर अभी जो जहाँ पाकिस्तान बॉर्डर है उसमें गुजरात की जो खबर होगा और उसमें अदर जो है कई लिख दीजिए। ढेर सारा जो है आयोजन है, सब कुछ चलता रहेगा। और सब लोगों से यही प्रार्थना है, जो व्यापार कर रहा है ठीक से व्यापार करिए, जो नौकरी कर रहा है ठीक से नौकरी करिए। अपने माता पिता को दुखी ना होने दीजिए। हम आप भगवान तो नहीं हैं, लेकिन भगवान के रूप माता पिता हैं। अगर वो आपसे दुखी हो रहे हैं तो आपका ये लोग भी बिगड़ेगा और वो दूसरा लोग भी बिगड़ेगा। लेकिन बुजुर्गों से भी जो है ये प्रार्थना करेंगे, अगर जो है 2 बेटे हैं, एक बेटा कम कमा रहा है, एक बेटा ज़्यादा कमा रहा है, तो आप असंतुलन न बनाइए, दोनों के साथ बराबर देखा गया है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय अपने स्तर से हो रहा है, सब कुछ करने का प्रयास कर रहा है। अभी आपका एक लखनऊ में भी आयोजन होने जा रहा है, जिसमें मानवाधिकार आयोग भी आपको मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन भी शिरकत कर रहे हैं। गवर्नर का भी प्रोग्राम जो है प्रपोज जो है संभवतः 8 अप्रैल को आप यूपी गवर्नर के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का एक बड़ा आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है। बिजली पासी का किला है उसी सभागार में हो रहा है। जो भी यहाँ से लखनऊ पहुँचना चाहे तो 8 अप्रैल में सबका जो है लखनऊ में स्वागत रहेगा। इस आयोजन के लिए दिनेश जी को बहुत बहुत बधाई। 2021 के लिए और हम लोग जो है 2022 के लिए आप अपने कहते रहे कि अगर सब कुछ ठीक रहा है, हम लोग अगर इलाहाबाद में रहे तो फिर जो है आपके बीच में रहेंगे, आपके साथ उपस्थित रहें। और अगर हम नहीं भी रहेंगे तो ये आयोजन आपके बराबर चलते रहना चाहिए, क्योंकि जो है जैसे जो है मकर संक्रांति शुरू होती है निश्चित तौर पर लगता है कि जो है कुछ अच्छे दिन आ गए हैं और सब कुछ अच्छा हो रहा है। इसकी जो भी जैसी भी प्रॉब्लम्स है सब लोग मिलजुल के उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें। लेकिन ये प्रयास करिए कि महीने में एक बार आपस में लोग मिलने जुलने का प्रयास करें। केवल कार्ड लेना उद्देश्य नहीं है। जो लोग केवल कार्ड के लिए आए हैं और अगली बार कार्ड मिल गया है फिर इसके बाद रिन्यूअल के टाइम में आएंगे, उनसे क्षमा चाहते हैं कि आप बता के जाइए कि हम कार्ड लेने भर के लिए मेरा उद्देश्य था, हम आपके कोई मतलब के नहीं है, मानवाधिकार से आपका हमें कोई लेना देना नहीं है। कार्ड केवल हमें पुलिस को दिखाना है, हमारे पास जो है डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, गाड़ी के हेलमेट नहीं होगा, उसके बचाव के लिए मैं इलाहाबाद प्रभारी जी से कहूँगा कि जो है जरा रजिस्टर बना लीजिए, बिल्कुल प्रॉपर वे पे जो है जिसका भी रिन्यूअल होना है प्रभारी जी यहाँ मौजूद है, उनको बताइए, वो रिन्यूअल करके देंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो है जो शुल्क है वो भी केवल 500 रुपये ही है। अगर कोई भी पदाधिकारी किसी से 1 रुपये ज़्यादा देता है तो निश्चित तौर पर जो है उस पर कार्रवाई होगी, सदस्य नहीं रहेगा और FIR करके जो है टीचर को। इसलिए भी जो है लोग जो है अच्छे से समझ जाए कि जो है हमारी कथनी करनी बिल्कुल एक जैसी है, हम लोगों की मदद करने निकले हुए हैं। मानवाधिकार एक विचारधारा है, वो विचारधारा है जिसको सुकरात ने कभी उठाया था। हम कभी भी सरकार के साथ नहीं है, क्योंकि सरकार जो सत्ता में बैठा हुआ है वो जनता को दमन करने के लिए है। कहने के लिए होता है कि जनता द्वारा सरकार जनता के लिए होती है, लेकिन अगर जनता द्वारा सरकार जनता के लिए होती है तो ये बेचारे जो है उस माइनस डिग्री में जो है रोड में पड़े हुए हैं। आपके मानवाधिकार के एक पदाधिकारी हैं जस्टिस जो है, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने पढ़ा हुआ भी है कि अंग्रेजों ने यही सेम कानून जो है जमींदारों को फायदा पहुंचाने के लिए लागू करने का प्रयास किया था और उस समय जनता के विरोध की वजह से लागू नहीं हो पाया था। और उस काले हम कह रहे हैं कि हमारे फेवर में नहीं है, जबरदस्ती पड़ी हुई है कि नहीं आपके फेवर का है, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। कथनी करनी में अंतर, जो भी सत्ता में बैठेगा उस जनहित के लिए नहीं काम करेगा। इन टुडे 1950 से अभी तक जनता की सरकार कोई नहीं रही है जो जनता के लिए काम करे। जो सत्ता में बैठा है अपनों को ही रेवती देगा, अपनों को फायदा पहुंचाएगा, आपको भेजा जाएगा, लंदन राय साहब को भेजा जाएगा, तो ये भी जाके उसी तरह से काम करेंगे जो है जैसे जो है वर्तमान सरकारें या पूर्व सरकारों ने काम किया है। लेकिन जनहित के लिए काम करने के लिए आपको संविधान लिखते हुए व्यवस्था हो गई थी कि जो है हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जो सरकार की तरफ झुकेंगे उनको मानवाधिकार आयोग में बैठा दिया जाएगा। से प्रीत हो गई, हर धड़कन संगीत हो गई, पायल घायल, हर घुघरू से प्रीत हो गई। कल तक तो था हारा हारा, आज हमारी जीत हो गई, जीत हो गई। इसी फाइनल ने हमारा पैसा हमको वापस दिलाया और माननीय तोमर साहब और मैं कोई आदमी उसको हटा दिया, जबकि मेरा भाई भी ब्रांच करने का मदद क्योंकि मैं पैसा नहीं वसूल पा रहा था। SBI धनवा की बात है और मेरा भाई SBI फूलपुर में मैनेजर सोच लिया, तो दूसरे के साथ कैसा होता होगा भगवान ही जाने। इसलिए अगर एकजुट रहेंगे
किसी पर भी काला आक्रमण कर सकते हैं। एक पत्थर, एक कुत्ते को मारोगे कुत्ता भाग जाता है, एक पत्थर कभी वो मधुमक्खी के उसके ऊपर मार के देख लेना, वही उसको मारोगे और पूरा एक बार धावा बोल देगा आपके ऊपर, आप भाग नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, एकजुट होइए, एक साथ मिलकर काम कीजिए, अपने लिए कीजिए, अपने परिवार के लिए कीजिए, समाज के लिए करिए, करेंगे आपका नाम होगा, आपके नाम के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन का भी नाम होगा। तो आप उसके सबसे सिपाही हैं बहुत गजब, बहुत गजब। क्या देना मत दे रहा हूँ माननीय तोमर साहब ने दिनेश जी को फोन किया, दिनेश जी से वहाँ पहुँचे, जो हमको बंधक बना करके रखवाया था, जो भी किया था, वो आ करके पहले इनका पैर छुआ। तो जब ये पैर छुआ, सौभाग्य की बात मित्रता की वजह से इनका वो पैर छुआ, और वो आकर के इन्होंने हमको नमस्ते किया। तो बोला था कोई बेटा लगता है, ये यहाँ की घटना है। इन्होंने हमको नमस्ते किया, वो ये बोला ये आदमी कौन है यार, हमने इसको बंधक बनाया है, मैं इसका पैर छू रहा हूँ, हमको नमस्ते कर रहा है। लास्ट में उसने अपनी गलती मानी और 1.5 किलो नमकीन और चाय समोसे खिला करके हम लोग को सम्मान विदा किया। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि अगर आप एक दूसरे से जुड़े हैं तो कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पर वो आपको मदद करेगा ही करेगा। राष्ट्र एवं मानवता के हित में मैं मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सतत संघर्ष करूँगा।